चलो बच्चों, shall we go ahead? Now write down the next title: goods debtors method dash goods sent at invoice price. Debtors method अच्छा, कौन बोलता है ये ब्लेस यू? आमचे इथं सत्य असं म्हणतात. क्या सत्य है भगवान जाने. चलो, shall we proceed now? डेटर्स मेथड डैश करके क्या लिखना है? गुड्स आर सेंट एट इनवॉइस प्राइस. गुड्स आर सेंट एट इनवॉइस प्राइस. राइट डाउन. Whenever goods are sent at invoice price, whenever goods are sent at invoice price, it is mandatory to record all transactions. It is mandatory to record all transactions relating to goods in branch account. At invoice price only. At invoice price only. तो बात समझ में आ गई. जब भी हम लोग हमारे ब्रांच को गुड्स बेचते समय कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट लगा के उसको दिखाते हैं, तो कंपलसरी हमें अकाउंटिंग इनवॉइस प्राइस पे करना है. यानी ब्रांच अकाउंट जो अभी बनाए हो उसमें गुड्स भेजने की एंट्री जो आपने एट कॉस्ट की थी वो आपको एट इनवॉइस प्राइस दिखानी पड़ेगी. इज इट क्लियर टू यू ऑल? फाइन. मान लो ब्रांच की तरफ से कुछ गुड्स वापस आए तो ब्रांच वाला आपको इनवॉइस प्राइस के हिसाब से ही गुड्स रिटर्न की अमाउंट बताएगा. आर यू गेटिंग इट? जो आपको रिकॉर्ड करनी पड़ेगी. इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू ऑल? फाइन. नाउ राइट डाउन. When we record goods, when we record goods related transaction, when we record goods related transaction in a branch account, when we record goods related transaction in branch account at invoice price,
at invoice price, there is possibility of recording unrealized profits, in accounts. तो जब भी आप ऐसा बढ़ा के ट्रांजैक्शन दिखाओगे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अनरियलाइज प्रॉफिट रिकॉर्ड हो सकता है. ओके, मैं ये आपको बाद में एग्जांपल के माध्यम से वापस से समझाने वाला हूं, बस आप पहले कंप्लीट करिए. हेंस एवरी टाइम when we record a transaction, at a invoice price, we need to eliminate loading included in invoice price. Included in invoice price, and for that following additional entries are to be passed in branch account. Following additional entries are to be passed in branch account. Write down serial number, regular entry, additional entry. Serial number, regular entry, additional entry. Serial number 1, regular entry for opening stock at branch. दोस्तों मैंने यहाँ पे क्या लिख के दिया है, whenever goods are sent at invoice price, it is mandatory to record transactions relating to goods. यानी सिर्फ गुड्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन हमें बढ़ा के दिखाना है, बाकी किसी एक्सपेंस में वगैरह कोई बढ़त नहीं करनी है. मान लो जैसे कि ब्रांच की सैलरी एचओ ने पे कर दी, तो वो हमें जितना अमाउंट पे कर रहे हैं उतना ही दिखाना है, क्योंकि ब्रांच मैनेजर को ब्रांच की सैलरी कितनी है वो पता होगा ही, बट उसको खाली एक ही चीज का पता नहीं है कि गुड्स ओरिजिनली कितने में खरीदे जाते हैं. तो उसको हमें वो पता नहीं चलने देना है कि गुड्स की ओरिजिनल कॉस्ट क्या है, इसलिए हम लोग उसमें लोडिंग करते हैं. तो सिर्फ गुड्स के ट्रांजैक्शन हम लोग इनवॉइस प्राइस पे दिखाने शुरू करेंगे हमारे अकाउंट्स में, क्योंकि हमें भी पता चलना चाहिए कि उन गुड्स का इनवॉइस प्राइस क्या है जो हमने ब्रांच में दिखाया है. बट ऑब्वियस सी बात है, अगर 100 रुपए का गुड्स है तो हम दिखाते समय 200 में दिखा सकते हैं हमारे ब्रांच अकाउंट में, बराबर है ना. और बाद में वो 200 में बेचेगा
वो बेचने के बाद कोई दिक्कत नहीं, वो 300 में बेचेगा तो 100 रुपए का फायदा ब्रांच अकाउंट में दिखेगा, बट आपको अंदर से पता है कि इट इज नॉट अ 100 रुपीज प्रॉफिट, एक्चुअली 100 रुपए की चीज कितने में बेची है, 300 में। आर यू गेटिंग इट? तो करेक्ट प्रॉफिट भी आना चाहिए आपके ब्रांच अकाउंट में। और दूसरा एक फैक्टर यहां पे ये हो जाता है, अगर मान लो वो गुड्स ब्रांच ने बेचे ही नहीं बल्कि उसने वो स्टॉक में रखे हैं, तो स्टॉक भी थोड़ा सा इन्फ्लेट होके दिखेगा, दैट लीड्स टू दैट रिजल्ट्स इन अनरियलाइज्ड प्रॉफिट रिकॉर्डिंग। यानी हमारे ही बुक्स में क्या दिखना शुरू हो जाएगा, एक अनरियलाइज्ड प्रॉफिट दिखना शुरू हो जाएगा, जो एलिमिनेट करना जरूरी है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले बढ़ा के दिखाएंगे और उसमें जो लोडिंग है वो घटाएंगे भी बाय पासिंग द रिवर्स एंट्रीज। तो सारे गुड्स के ट्रांजैक्शन मतलब मोस्टली कौन से ट्रांजैक्शन होते हैं, पहला तो ट्रांजैक्शन ओपनिंग स्टॉक का होता है, इज इट राइट? हम जनरली ओपनिंग स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे दिखाएंगे, तो फॉर ओपनिंग स्टॉक एट ब्रांच at invoice price, for opening stock at branch at invoice price, to balance brought down, to balance brought down लिखेंगे हम लोग, बराबर है ना? ये रेगुलर एंट्री हम करते ही है, इज इट राइट? हाँ। एडिशनल एंट्री इसके लिए क्या करनी है वो आपको समझनी है। एडिशनल एंट्री फॉर रिमूविंग प्रॉफिट इंक्लूडेड इन ओपनिंग स्टॉक, ये आपको करनी पड़ेगी। यानी ब्रांच अकाउंट से आपको वो प्रॉफिट जो है वो एलिमिनेट करना है, रिमूव करना है। जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही लिख रहे हो ना? क्या एंट्री मारनी है? स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। लिख लिया? तो ये एडिशनल एंट्री आपको पास करनी है, स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। मैं समझाता हूं, 2 मिनट के लिए ध्यान देना है सब लोगों ने। मान लो फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूं मैं, ईयर 1 में हेड ऑफिस ने ब्रांच को 1 लाख रुपए के गुड्स कितने में इशू कर दिए, 2 लाख में इशू कर दिए मान लो। ओके, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, 2 लाख रुपए की एंट्री हो जाएगी। बात पकड़ में आ रही है? अब इसका प्रेजेंटेशन कैसे होगा एचओ के बुक्स में, प्लीज जरा समझ लीजिए। एचओ के बुक्स की बात कर रहा हूं मैं, ऑब्वियसली ब्रांच अकाउंट भी एचओ के बुक्स में ही है। तो एचओ ने ये गुड्स खरीदे थे कितने में, 1 लाख में, तो टू परचेसेस एचओ कितना दिखेगा, 1 लाख। और वही गुड्स सेंड टू ब्रांच का जो क्रेडिट बैलेंस है वो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट को भेज देते हैं, याद है ना? तो ये अमाउंट कितना आ जाएगा, 2 लाख। और एचओ के बुक्स में 1 लाख का फायदा दिखना शुरू हो गया है, टू ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख रुपए दिख गया है ऑलरेडी। अगर मैं कुछ नहीं करता हूं तो ये 1 लाख का फायदा दिखना शुरू हो गया। डू यू अंडरस्टैंड दिस? हाँ, तो मुझे एक्चुअली ये 1 लाख का फायदा दिखाना सही नहीं लग रहा है क्योंकि ये बढ़ाई हुई अमाउंट है। तो इमीडिएटली मैं क्या करने वाला हूं, इस 2 लाख में जितना प्रॉफिट है, कितना, 1 लाख का, वो इमीडिएटली मैं रिवर्स करने वाला हूं। वो मैं क्या करने वाला हूं, इमीडिएटली रिवर्स करने वाला हूं। तो रिवर्स करूंगा मतलब जो एंट्री मैंने मारी है उसकी रिवर्स एंट्री करनी है। तो पहली एंट्री क्या मारी है, ब्रांच टू जीएसटीबी। अब अगली एंट्री क्या मारूंगा मैं, जीएसटीबी अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। तो बाय जीएसटीबी कितना, 1 लाख। उसको कुछ समझ में नहीं आने वाला ये, बट हमें हमेशा पता चलेगा कि जो गुड्स भेजे उसकी इनवॉइस प्राइस कितनी है, 2 लाख, और आपको इनवॉइस प्राइस पे ही अकाउंटिंग करना है। सर ये क्या बात हो गई, यहाँ पे 2 लाख, बाद में 1 लाख, इमीडिएटली रिवर्स किया, तो 1 लाख में ही रिकॉर्ड कर लेते ना। सारा खेल कौन सा है, इनवॉइस प्राइस पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने का है। आपको क्वेश्चन में इनवॉइस प्राइस दिया तो आपको ऐसे ही अकाउंटिंग करना पड़ेगा, भले ही रिजल्ट इज सेम। रिजल्ट इज सेम और नॉट। मैं यहाँ पे 2 जीएसटीबी 1 लाख भी लिख सकता था, लेकिन इससे क्या होगा देखो, अभी ये रिवर्सल करने के बाद जीएसटीबी क्रेडिट हुआ 2 लाख से और डेबिट हुआ 1 लाख से, तो क्रेडिट बैलेंस 1 लाख का रह गया, जो इस साइड में आते समय भी 1 लाख ही हो जाएगा, और ये अनरियलाइज प्रॉफिट रिकॉर्ड होने का चांस
खत्म हो जाए। बट ब्रांच वाले को हमने गुड्स कितने में दिखाए हैं? 2 लाख। अब मान लो ये पूरे के पूरे गुड्स में से कुछ भी गुड्स वो बेच नहीं पाया, he has not sold, branch could not sell any unit of this 2 lakh units। समझ में आ रही है बात? तो उस केस में ब्रांच आपको रिपोर्ट करेगा कि हमारे पास 2 लाख का स्टॉक पड़ा हुआ है। उनको तो पता ही नहीं है कि इसकी रियल वैल्यू कितनी है, 1 लाख है। तो ब्रांच तो आपको बताएगा कि 2 लाख का ही स्टॉक है। तो आप लोग अपने बुक्स में कंपलसरी स्टॉक के हर ट्रांजैक्शन को कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हो? इनवॉइस पे। तो आप लोग यहां पे लिखोगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, यानी बाय बैलेंस कैरिड डाउन लिख के क्लोजिंग स्टॉक लिखोगे। कितना? कंपलसरी इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस पे ही दिखाना है। ब्रांच के पास 2 लाख के गुड्स ही है। बट अगर मैं ऐसा ही लिख के ये क्वेश्चन क्लोज कर देता हूं तो मेरा क्वेश्चन क्या दिखाएगा कि 1 लाख का फायदा हो गया। हो गया फायदा। गुड्स कस्टमर को कहां पे बेचे? तो ब्रांच 1 लाख रुपए का फायदा दिखाना शुरू कर रही है। बेचा ही नहीं और फायदा कहां से आया? दिस इज अनरियलाइज प्रॉफिट एंड दिस अनरियलाइज प्रॉफिट मस्ट बी एलिमिनेटेड। दैट्स वाई मुझे और एक एंट्री पास करनी है। मुझे पता है ना इस 2 लाख में 50% प्रॉफिट है, तो 1 लाख का फायदा अमाउंट पता है मुझे। इस 2 लाख ये इनवॉइस प्राइस है, मतलब इसमें 1 लाख का लोडिंग है। लोडिंग रिवर्स करना चाहता हूं मैं, तो क्या करूंगा? ब्रांच अकाउंट को डेबिट करूंगा टू स्टॉक रिजर्व लिखूंगा, क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखूंगा। दिस टाइम आई विल क्रिएट वन न्यू अकाउंट, स्टॉक रिजर्व अकाउंट। तो एचओ के बुक्स में सर स्टॉक रिजर्व अकाउंट क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा, दिखाने दो ना, क्या प्रॉब्लम है? दिखाऊंगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक एट ब्रांच 2 लाख का डेबिट बैलेंस भी दिखा रहा है। तो उसमें से ये स्टॉक रिजर्व माइनस करके वो 1 लाख की ही कीमत है उसकी, वो मुझे पता चल जाएगा। आर यू गेटिंग माई फ्रेंड्स? हाँ, तो दोस्तों मैं यहाँ पे स्टॉक रिजर्व कितना लिखूंगा? 1 लाख, और ये लिखते ही हमारा प्रॉफिट एंड लॉस 0 हो जाए। तो हमेशा हमें हर एडजस्टमेंट को इनवॉइस प्राइस पे रिकॉर्ड करना है और उसमें जो छुपा हुआ प्रॉफिट है उसको एलिमिनेट करना है। तो अपोजिट साइड पे उसका इफेक्ट आना है, ये तो आपको याद रह जाएगा। अब अगले साल दिस विल बी द ओपनिंग स्टॉक। तो अगले साल ये हमारे ईयर 2 के ब्रांच अकाउंट में यहां पे 2 लाख दिखेगा। जैसे ही यहां पे ओपनिंग स्टॉक आया 2 लाख रुपए, जो अभी मैंने केस लिख के दिया ना उसकी बात कर रहा हूं। जैसे ही मैंने यहां पे 2 लाख रुपए का ओपनिंग स्टॉक लिखा, मेरा अगला काम क्या है? स्टॉक रिजर्व की एंट्री मारनी है। तो अगली एंट्री स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। स्टॉक रिजर्व 1 लाख का आएगा। ये पिछले साल जो 1 लाख का क्रेडिट बैलेंस था ना, वो अब 0 हो गया। दिस इज ओपनिंग एंट्री। तो दोस्तों उसके कारण क्या हुआ, हमारा स्टॉक 1 लाख का ही दिखना शुरू हो गया वापस से। और अब मान लो इसको आप 3 लाख में बेचते हो, तो बाय कैश 3 लाख रुपए, ब्रांच आपको कैश रेमिट कर रहा है मान लो 3 लाख रुपए, तो प्रॉफिट अपने आप 2 लाख का दिखना शुरू हो जाएगा। यानी रियल प्रॉफिट पता चलेगा। ये लोडिंग के कारण जो इफेक्ट्स बढ़ के दिख रहे थे वो इमीडिएटली एलिमिनेट भी करने हैं, और एलिमिनेट कैसे करने उसके एंट्रीज में लिख के दे रहा हूं। तो ओपनिंग स्टॉक आता कौन से साइड पे? डेबिट साइड पे। तो स्टॉक रिजर्व कौन से साइड पे जाना चाहिए? क्रेडिट साइड पे। ये एक लॉजिक आपका ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हो जाता है। बट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट कि व्हाई वी आर एलिमिनेटिंग इट। अगर मैं ये एलिमिनेट नहीं करता हूं प्रॉफिट उसी वक्त, तो क्या होने शुरू हो जाएगा? अनरियलाइज प्रॉफिट अकाउंट्स में दिखने शुरू हो जाएंगे। ब्रांच को बढ़ा के बेचने से फायदे नहीं होते, अल्टीमेट कस्टमर को बेचने से फायदे होते हैं। अब यही सेम एग्जांपल, 2 लाख के गुड्स भेजे, 1 लाख का उसमें प्रॉफिट है। मान लो उसमें से 50% गुड्स ब्रांच ने बेच दिए। ओके, कितने में बेचे? मान लो 50% गुड्स यानी 1 लाख के गुड्स, जिसको ब्रांच में दिखाया था हमने 2 लाख पे। तो 2 लाख इनवॉइस प्राइस में से 1 लाख इनवॉइस प्राइस के गुड्स ब्रांच ने 1.5 लाख में बेचे, और वो कैश आपको इमीडिएटली रेमिट कर दिया। तो बाय कैश कितना आएगा? 1.50 lakhs। बाय कैश 1.50 lakhs। इज दिस राइट माय फ्रेंड्स? बाय कैश 1.50 lakhs, सही है ना? हाँ, अब ध्यान से सुनना, 2 लाख में से 1.50 lakhs ये यहां पे आ गया। अब ब्रांच के पास कितने स्टॉक बच गया? 1 लाख का बच गया इनवॉइस प्राइस वाला। तो 1 लाख रुपीस का स्टॉक हम यहां पे लिखेंगे। स्टॉक रिजर्व अगर मैं क्रेडिट नहीं करता हूं तो फायदा कितने का दिखेगा? 1.5 + 2, 3.5 लाख माइनस 2 लाख, फायदा दिखना शुरू हो जाएगा 1,50,000 का। इज इट राइट? बट रियलिटी में इनवॉइस प्राइस के हिसाब से जाते हो तो फायदा कितना हुआ है ब्रांच को? ब्रांच ने 1 लाख इनवॉइस प्राइस के गुड्स बेचे, कितने में है? 1.5 लाख में। 1.5 लाख में। इज इट राइट? तो 50,000 का ही फायदा है।
बट यहाँ पे 1.5 लाख का फायदा दिख रहा है, बराबर निकाला ना मैंने फायदा, 3.5 लाख माइनस 2 लाख, अरे 1 लाख, 2 लाख, 3,50,000 माइनस 2 लाख, 1.5 लाख आता है ना। हाँ, और यहाँ पे कितना, 1 लाख रुपए इनवॉइस प्राइस का गुड्स हमने बेचा कितने में है, 1,50,000 में बेचा है, तो 50,000 का ही फायदा होना चाहिए बाय द वे, 50,000 का फायदा ही होना चाहिए। तो दोस्तों ये गलत फायदा दिख रहा है ना यहाँ पे, बात पकड़ में आ रही है क्या? ब्रांच को फायदा 50,000 का ही दिखना चाहिए, क्योंकि उनकी खरीदी की कीमत कितनी है, 1 लाख। वो जो 50% गुड्स बेचे उसकी खरीदी की कीमत कितनी है, 1 लाख, और उसको बेचा कितने में जा रहा है, 1,50,000 में। बट उसकी रियल कॉस्ट कितनी है, 1 लाख रियल कॉस्ट नहीं है, 50,000 ही उसकी रियल कॉस्ट है। तो देखा जाए तो प्रॉफिट दिखना चाहिए 1 लाख का दिखना चाहिए, 1 लाख का प्रॉफिट दिखना चाहिए, इज इट राइट? बट दिख कितना रहा है, 1.5 लाख का। वो 1.5 लाख का जो 50,000 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट है ना, वो कौन से गुड्स का है, जो गुड्स नहीं बेचे वो कौन से प्राइस पे दिख रहा है, इनवॉइस प्राइस पे, जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, 50,000। तो ये 50,000 का अनरियलाइज प्रॉफिट भी यहाँ पे दिख रहा है, तो वो एलिमिनेट करना है हमें, और एक एंट्री मारनी पड़ेगी। ये इनवॉइस प्राइस पे दिखाया तो लगे हाथ आप इमीडिएटली एंट्री मारोगे, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व, कितना, 50,000। दिस टाइम प्रॉफिट वुड भी 50,000 रुपए, क्यों, क्योंकि 1 लाख में 50% प्रॉफिट है। तो क्लोजिंग स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे दिखाया, इमीडिएटली स्टॉक रिजर्व की एंट्री मारो, तो अपने आप प्रॉफिट कितने पे आ जाएगा, 1 लाख पे आ जाएगा। आर यू ऑल गेटिंग दिस? समझ में आ रहा है सबको? अनरियलाइज प्रॉफिट का कंसेप्ट समझ लो बच्चों, जितना जल्दी हो सके उतना बेहतर है। ट्रिक क्या है, सिंपल है, फर्स्ट रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन एट इनवॉइस प्राइस एंड देन एलिमिनेट द प्रॉफिट इन दैट। एलिमिनेशन के लिए आपको रिवर्सल करना है, बस रिवर्स एंट्री मारनी है, क्लियर है? एंड स्टॉक के केस में रिवर्स एंट्री नहीं मार सकता मैं, ओपनिंग स्टॉक के केस में ऑलरेडी पिछले साल वो क्लोजिंग स्टॉक था, ये समझ लीजिए, पिछले साल क्लोजिंग स्टॉक था, तो पिछले साल आपने स्टॉक रिजर्व क्रिएट किया होगा कि नहीं, तो पिछले साल स्टॉक रिजर्व क्रिएट करने की एंट्री आपने क्या मारी थी, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व। तो उसकी बराबर उल्टी एंट्री इस साल हमें ओपनिंग स्टॉक रिजर्व के लिए करनी है। ओपनिंग स्टॉक रिजर्व के लिए मैंने एंट्री क्या लिखवाई, स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। स्टॉक जिस साइड में आता है बराबर उसके अपोजिट साइड में स्टॉक रिजर्व की एंट्री आती है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? एलिमिनेट करना है अनरियलाइज प्रॉफिट, याद रखना, हर ट्रांजैक्शन से करना है, बिकॉज ब्रांच को बेच के एक्स्ट्रा अमाउंट दिखा के हमें कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं होता है। ओके, शैल वी कंटिन्यू विद दिस टेबल? मैं थोड़ा इसके बारे में और चर्चा करूंगा मेन क्वेश्चंस में, ठीक है, डोंट वरी, दिस इज माय ड्यूटी, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में उतार के ही रहूंगा। चलो पॉइंट नंबर 2, ओपनिंग स्टॉक के सिवाय और कौन सी एंट्री होती है ब्रांच अकाउंट में, गुड्स सेंट टू ब्रांच की, इज इट राइट? तो लिखेंगे नंबर 2 फॉर गुड्स सेंट टू ब्रांच, फॉर गुड्स सेंट टू ब्रांच, फॉर गुड्स सेंट टू ब्रांच, बोलो क्या एंट्री होगी, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। ये रेगुलर एंट्री हम पास करते ही है, बट ये कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड होगी, एट इनवॉइस प्राइस। आप यहां पे ब्रैकेट में लिखिए रिकॉर्ड एट इनवॉइस प्राइस, और इसमें जो लोडिंग छुपा हुआ है उसको हटाने के लिए फॉर रिवर्सल ऑफ लोडिंग, फॉर रिवर्सल ऑफ लोडिंग क्या एंट्री करेंगे, गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू branch account. Is this clear to you all? लोडिंग अमाउंट आपको बस यहां पे रिवर्स करना है, लोडिंग अमाउंट से ये एंट्री पास करनी है। इज दिस क्लियर? ये छोड़ के और क्या ट्रांजैक्शन होते हैं, गुड्स वापस आ सकते हैं ब्रांच की तरफ से,
इज इट राइट? हाँ, यस आएगा ना, लॉसेस कंसाइनमेंट की तरह है, जिन्होंने कंसाइनमेंट किया उनको ये समझ में आता ही है, सेम सेम कंसेप्ट। तो ओल्ड सिलेबस सीए फाउंडेशन में जो थे उनको कंसाइनमेंट अकाउंट्स करके एक टॉपिक था, सिमिलर टाइप ऑफ एडजस्टमेंट, नथिंग न्यू। आपको तो पता होना ही चाहिए जिन्होंने ओल्ड सिलेबस से फाउंडेशन किया। हाँ, जो न्यू सिलेबस वाले हैं उनके लिए फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो आप लोग, ठीक है, नेवर माइंड, आ जाएगा, टेंशन मत लो। इन शॉर्ट क्या है, इनवॉइस प्राइस पे अकाउंटिंग करना है और उसमें जो प्रॉफिट है वो अलग से उल्टा करके रिकॉर्ड करना है, ठीक है। चलो नंबर 3, फॉर गुड्स रिटर्न बाय द ब्रांच। जैसे हम गुड्स भेजते हैं वो वापस भी आ सकते हैं ना हमारे पास, बाय गुड्स, सॉरी, फॉर गुड्स रिटर्न बाय द ब्रांच, तो ब्रांच ने वो गुड्स हमें लौटा दिए वापस। बोलो क्या एंट्री होगी? गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट, टू ब्रांच अकाउंट। and for reversal of loading, branch account debit to goods sent to branch, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। ये समझ में आया? हाँ, विद द अमाउंट ऑफ लोडिंग, एंड ये एट इनवॉइस प्राइस। ये रिकॉर्डिंग कौन से प्राइस पे करना है? एट इनवॉइस प्राइस, एंड ये विथ लोडिंग अमाउंट, ये एंट्री मारनी है विथ लोडिंग अमाउंट। ओके बच्चों, ये छोड़ के लास्ट एडजस्टमेंट कौन सा होता है गुड्स का हमारा? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक अक्सर हम ब्रांच अकाउंट में कैसे दिखाते हैं? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। एंड फॉर रिमूविंग प्रॉफिट्स, फॉर रिमूविंग प्रॉफिट्स हम लोग क्या एंट्री मारते हैं? ब्रांच अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व। ब्रांच अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व। डन? ठीक है, कल मैं एक काम करता हूं, आपको एक कंसेप्ट समझने के लिए, अनरियलाइज प्रॉफिट का कंसेप्ट समझने के लिए एक एग्जांपल लिख के देता हूं छोटा सा, और उसमें हम लोग वो लिख के रखेंगे सो दैट फ्यूचर में अगर आपको ये पढ़ना है तो वापस से पढ़ सकते हो, ठीक है। आज थोड़ा सा मुझे आने में लेट हुआ, उसके कारण आज ये कंप्लीट नहीं हो पाया, कल के लेक्चर में हम इसके साथ कंटिन्यू करेंगे। आई थिंक 4 क्वेश्चन खत्म हो गए हमारे आज, ठीक है। बचे हुए क्वेश्चंस कल के लेक्चर में देखेंगे। चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।